अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है तैयब अज़ीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को मीटर के अंदर घड़ी को इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। ना सिर्फ घड़ी को इंस्टॉल करूंगा बल्कि घड़ी के साथ एक लाइट भी इंस्टॉल करूंगा ताकि आपको रात के वक्त में टाइम सही से नज़र आ पाए। अब जो इस वक्त मेरे हाथ में घड़ी है ये वो वाली घड़ी है जिसमें मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जो मैंने हैंडल पर इंस्टॉल की थी। बाइक की डेकोरेशन में हर वो घड़ी जो हैंडल पर इंस्टॉल होती है जिसके साथ होल्डर भी मिलता है उस घड़ी को आप मीटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब घड़ी को मीटर के अंदर इंस्टॉल करना तो आसान ही होता है। आपने जस्ट डबल टेप लेनी होती है, इसके बैक पर लगाना होता है, मीटर खोल के एक साइड पे इंस्टॉल कर देनी होती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, रात के वक्त आपको कोई लाइट ऑन करके फिर देखना पड़ता है उसका टाइम, क्योंकि घड़ी ऊपर होती है और जो ये डायल का बल्ब होता है ये नीचे लगा होता है, उसके ऊपर डायल होता है, डायल के ऊपर फिर ये घड़ी होती है, इसलिए रात के टाइम पे टाइम नज़र नहीं आता। बहुत से लोग इसको बाहर इंस्टॉल करते हैं मीटर के और हैंडल पर भी लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें यही बताया था कि कैसे आप हैंडल के ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि वो वहाँ से चोरी हो जाती है क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव आइटम होता है तो बाहर इतना सेफ नहीं होता, हालांकि ये होती बिल्कुल वाटर प्रूफ है। आप ये भी लगा सकते हैं या आपके घर में कोई भी घड़ी हो उसके आप पट्टे होते हैं वो उतार कर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी पहले हम उसको देख लेते हैं, बाद में हम इसको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। टोटल 3 चीज़ें चाहिए होगी आपको। नंबर 1, कोई भी आप घड़ी लेंगे, मैंने जो यूज़ की है वो की है यहाँ पर एनालॉग, सिंपली ये सेल वाली है। आप सब दोस्तों को पता है कि सेल वाली जो घड़ियाँ होती है ये काफ़ी ज़्यादा अरसा निकाल लेती हैं और जब इसका सेल ख़त्म होता है तो सिंपली आपने इसको खोलना होता है और सेल को चेंज कर देना होता है। अब जिस तरीके से मैं इंस्टॉल करूँगा बाइक के अंदर, खोलना बहुत ही आसान होगा। बिलफर्ज आपने साल 1.5 साल आपने बाइक चला ली है, उसके बाद इसका जो टाइम है वो गलत दिखाना शुरू कर दिया, तो आपने क्या करना है, जस्ट मीटर खोलना है, इसको आपने उतारना है, उतारने के बाद जैसे आम घड़ी का सेल चेंज करते हैं वैसे आपने सेल जो है वो चेंज कर देना है। एक घड़ी चाहिए होगी आपको, उसके बाद छोटी सी आपको चाहिए होगी डबल टेप। उसके बाद इसकी लाइट के लिए, क्योंकि जो ज़्यादातर घड़ियाँ होती है उनकी जो सुइयाँ होती हैं यहाँ पर जो नीडल्स होती हैं ये चमकदार होती हैं, तो इनको थोड़ी सी भी लाइट मिल जाए तो ये चमकती है और हमें जो टाइम है वो सही तरीके से नज़र आता है। जो इस वक्त मैं लाइट ये यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने आपको पहले अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है। ये वाला जो मैं लाइट यूज़ कर रहा हूँ ये मीटर की जो सुई होती है उसके नीचे लगती है, उसको ग्लो करने के लिए लगती है। ये आपको किसी भी ऐसी दुकान से मिलेगी जो इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की शॉप होती है जो एलईडीज वगैरह को रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये आसानी से नहीं मिलती तो इसका एक और भी बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप किसी भी ऐसी दुकान पर जाए जो आम हम घरों में यूज़ करते हैं ना, बल्ब जो उनको रिपेयर करते हैं। आजकल जो एलईडीज वाले बल्ब आए हुए हैं, आपने उस दुकान पे जाना है जो उसको रिपेयर वगैरह करते हैं, उनको जाके कहना है कि हमें किसी एक डॉट वाली, यानी कि जो एक आम घरों में बल्ब लगे होते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा 40 से 50 पॉइंट वाली एलईडीज होती हैं, उनको कहना है कि हमें कोई 1 पॉइंट वाली या मैक्सिमम 2 पॉइंट वाली एक एलईडी दें और उसके आगे हमें 2 वायर्स जोड़ के दे दें। अगर चार्ज करेंगे तो 20 से 30 रुपये चार्ज करेंगे, आप वो लेकर यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है। घड़ी को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें बाइक से मीटर को उतारना पड़ेगा। बाइक से मीटर को उतारना डिटेल में मैंने आपको बहुत सी वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो यहाँ मैं सिंपली से खोलता हूँ पूरे मीटर को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मज़ीद मीटर को खोलते हैं। इसके अपने 5 स्क्रू खोलने हैं, 1 2 3, 3 ये बॉडी के और 2 मशीन के। और सिंपली आपने इस घड़ी को यहाँ पर लगाना है कि इसकी जो 90 या 95 तक की स्पीड तक जो इसकी नीडल है वो टकराए ना। इससे ज़्यादा स्पीड 70 की जाती भी नहीं है। 80 यहाँ तक होता है, उसके बाद ये 90 होता है, ये 100 होता है। ठीक है। यहाँ पे आकर 90 की स्पीड बहुत मुश्किल से बाइक पहुँचती है, अब वो तो लेके जानी नहीं चाहिए। तो हम लगाएंगे इसके यहाँ पर और ये इस पॉइंट से पीछे पीछे रहेगा। पहले हम इसको लगा देते हैं, बाद में लाइट को इंस्टॉल करते हैं। एक साइड खोल लेंगे इसकी, इसको लगाएंगे यहाँ पर, ये उतार लेंगे और टाइम इसका सेट करेंगे बाद में। ये देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है।
लाइट में अगर तो आपके पास मीटर की नीडल वाली लाइट है जो कि ये वाली है, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो आपको टेप भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने ये देखिए, ये फ्रंट साइड वाला ऊपर वाला जो मीटर का कवर है, इसके यहाँ पर जगह बनी होती है, यहाँ पर आपने हरा देनी है। मैं इसको यहाँ पर ऐसे हरा दूंगा। अगर आपके पास इससे छोटी है बड़ी है तो आपने डबल टेप या एल्फी की मसल लगा देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हल्का से दबाऊंगा, नीचे आकर फंस जाएगी। आपके पास अगर ये फंसने वाली नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली डबल टेप की मदद से लगा सकते हैं। और याद रहे, कोई भी लाइट आपने लगानी है उसको आपने झुकाव थोड़ा सा इस साइड पर रखना है। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर देखिए, ये दबाता हूँ मैं, ये यहाँ फंस गई है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से लग चुकी है, यहाँ से थोड़ी नीचे है और उस साइड से ऊपर है, जिससे होगा क्या कि लाइट हमारी थोड़ी सी इस साइड को आएगी और इस साइड को फिर ये घड़ी होगी, घड़ी की जो आगे सुइयाँ हैं वो ग्लो करेगी और हमें टाइम सही से नज़र आएगा। अब आपके पास अगर इस साइज़ की नहीं है, इससे बड़ी है, छोटी है, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जगह बहुत प्यारी बनी हुई है। तो आपने फिर वहाँ पर अगर ये फंसती नहीं है तो आपने सिंपली एल्फी लगा देनी है या फिर डबल टेप की मदद से यहाँ पर चिपका देना है। अगर आप एल्फी लगाते हैं तो होगा क्या कि वो एल्फी इस साइड को गिरने का खतरा होगा। आपने क्या करना है कि एल्फी को बड़े ख्याल से लगाना है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप यहाँ पर डबल टेप लगाएं, लेकिन मेरी यहाँ वैसे ही फंस चुकी है, बड़ी अच्छी जगह बनी है, ये हिल नहीं रही, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही लगे रहने दूंगा। इसकी वायर्स को कहाँ से गुजारना है वही मैं आपको बताता हूँ। जस्ट जो ये वाली वायर्स है इनको इस सुराख में से हमें गुजारना होता है, यहाँ से गुजारेंगे। उसके बाद इस डायल को रखेंगे और जो ये वायर्स हैं वो यहाँ से गुजरें, यहाँ पर ये गैप होता है। एक दफ़ा हम मशीन को बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका यहाँ पर टाइम सेट कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये इसके 100 तक जाती है बल्कि, ठीक है। अब इन वायर्स को आपने इस साइड पर लेकर आना है, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको बंद करते हैं, इसके जो 3 जो बाकी स्क्रू है वो भी लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके सारे स्क्रू मैंने लगा दिए हैं। आप इसकी यहाँ पर लुक देखें। आप इसको थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर फिर वही आपको स्पीड का यहाँ पर बहुत से लोग नीचे कमेंट करेंगे, तो मैंने इसको नीचे यहाँ पर करके लगा दिया है। अब इसको हम बाइक के अंदर फिट करते हैं। इसको इंस्टॉल करते हैं, डिटेल के साथ इंस्टॉल करना है, मैंने कहा बहुत सी वीडियोज़ में बताया हुआ है। अब इन वायर्स को लेके जाना है हेडलाइट तक और आगे मैं आपको वायरिंग फिर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हेडलाइट को मैंने खोल लिया है और ये 2 वायर्स आ रही हैं। इनमें से ये मेरी है इसके नेगेटिव की और ये पॉजिटिव की है। इसको मैं सिंपली यहाँ पर कनेक्शन करूँगा, क्योंकि जो ये लाइट है ये बहुत ही कम ना होने के बराबर ये करंट लेती है। इसको मैं रखूँगा स्विच के साथ, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे जो छोटी लाइट है वो चल पड़ेगी। अब ये 2 वायर्स आ रही हैं, जो ये नेगेटिव है इसको हमें जोड़ देना है ग्रीन कलर क्लिप के अंदर। मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, सिंपली पिछली बार का मैं निकालूंगा किसी भी इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट करके। अब जो ये रेड कलर की वायर है इसको हमारी इस बाइक में कोई भी ब्लैक कलर क्लिप नजर आएगा उसके अंदर हमें अटैच कर देना है, ठीक है। लाइट की पॉजिटिव वायर को बाइक के अंदर कोई भी ब्लैक कलर क्लिप नजर आए, प्योर ब्लैक कलर का, उसके साथ अटैच कर देना है। मेरे पास ये वाला है, मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये ब्लैक साथ जोड़ दिया और ये वाली उतर गई, इसको मैं दबा लगाता हूँ थोड़ी सी छील कर। उसके बाद मैं हेडलाइट को बंद करता फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इसका कुछ नाइट में इस तरह का व्यू आता है। आप इसको दूर से भी, ये देखिए, दूर से भी सही तरीके से नज़र आती है ये, ठीक है। मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, हेडलाइट को ऑन करता हूँ ताकि डायल की लाइट भी चले, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसा इसका लुक आता है। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।